अच्छा, अब हम नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर कोई रिपीट कर दे जल्दी से तो बस फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। जी हेलो। हमने अभी तक, जी मैं करता हूँ रिपीट। हमने अभी तक जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, फिर हमने पॉजिटिव स्कूल्स ऑफ थॉट डिस्कस किए, और उसके अलावा हमने उनके आगे उनकी टाइप्स देखी थी कि उनमें क्या कौन कौन सी थीरीज इंक्लूडेड हो रही हैं, और यही चीज़ें अभी तक देखी हैं हमने। मैं इसमें ऐड करता हूँ एक प्री क्लासिकल टूर आपने जो बताई थी स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें आपने कहा था डीबल जी की जी। नेचर बताई थी, और जो आपके पास पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इरेशनल थी ना, मतलब इवन तो वो आपने हम्म। बताई थी इनह्यूमी थी। और फिर आपने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बताई थी, जो शायद गेस बैकेरिया का शायद आपने बताया था उन्होंने, और उसका उन्होंने बताया था कि उसमें आपके पास उन्होंने कहा था कि जो है उनकी स्कूल ऑफ थॉट में क्लासिकल में आपने, पता नहीं मैं मिक्स ना कर रहा हूँ, कि उसमें जो आपके जो है पनिशमेंट वो आपके पास ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द जो भी आपने जो भी जुर्म किया है ना। और उसके बाद फिर जिस तरह बताया वो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट थी। और फिर आपने साइको एनालिटिक आर्ट में एंड में अभी लेक्चर में बता रहे थे, जिसमें एट था, ईगो था और सुपर ईगो था, और ये समेट जो सोशियोलॉजी की थ्योरी है उसके साथ आप साइकोलॉजी को लिंक कर रही थी, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। बाकी सब ठीक था, लेकिन इसमें ये करेक्शन मैं कर दूं कि जो हमारे पास क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसका पर्पस ये था कि रैशनल सजाएं हो, जितना जुर्म हो उसकी सजा उतनी ही हो। ठीक है। ओके, और जो मैंने बात बोली थी ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन वो मिक्स कर रहा हूँ, वो कौन सी, अगर आपको क्लियर कर दें तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। अच्छा, ये ऐसा हमने पढ़ा अभी तक प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से हमने स्टार्ट किया। ठीक है। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो था उसमें ये कहता है कि डिमोनिक पोजेशन है या कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से जो क्रिमिनल है तो वो असल में क्राइम खुद नहीं कर रहा, वो सुपर नेचुरल फोर्स उससे करवा रही है, लेकिन अकाउंटेबल वो मैन को ही ठहराते थे, जो इंडिविजुअल होता था उसी को ठहराते थे, और उनकी सजाएं बड़ी इरेशनल किस्म की होती थी। ठीक है। फिर उनके टू इंटरप्ट, सजाएं जी। एज फार एज आई स्टडी ना, जो प्री क्लासिकल स्कूल आप हम्म। सही बता रही हैं, जो ये बात कर रहे थे ना, जो ये अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सी प्लेजर एंड अवॉइड पेन, दैट इज फ्रॉम सीजर बकेरिया, और ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में से था। अगर आप इसको काइंडली चेक कर लें मेरे ख्याल में से। नहीं, आप प्लीज रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि जो प्री क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट को मेंशन कर रही है वो करेक्ट है, लेकिन जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में मेंशन कर रहे हैं ना, ये मेंशन कर रहे थे कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की मेरे ख्याल में शायद बात है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, उसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ही नहीं। ठीक है। जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसमें ये था कि बस इससे अंदाजा लगा लें कि वो उस टाइम का था जब लोगों के पास इतनी कोई ना टेक्नोलॉजी थी ना साइंस था, कुछ नहीं था। ठीक है। तो वो लोग जो थे हर चीज को सुपर नेचुरल पावर के ऊपर डाल देते थे और फिर सजाएं वो बहुत सख्त किस्म की देते थे ताकि जो जुर्म आइंदा वो कोई कर ही ना सके। जितनी सख्त सजाएं होंगी तो उतने ही जुर्म कम होंगे। और दूसरा ये कि उनका एक ये होता था कि जो ये जुर्म हो रहा है या जो क्रिमिनल है, ये हमारे पास इस चीज का एक प्रूफ है, एक सिग्नल है हमारे पास, जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि वो हम उनके सामने कोई कुर्बानी दे या इस तरह की कोई चीज। ठीक है। वो वो प्री क्लासिकल हो गया। क्लासिकल में ये था कि वो सिज़ार बेकेरिया और जेरेमी बेंथम के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो वो यही था कि आपने सजाएं कम करनी है, रैशनल करनी है, और आपने ज्यादा उसके रिहैबिलिटेटिव साइड पे जाना है। ठीक है। और फिर जो पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, तो पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है इसको मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। और फिर इसमें हमारे पास तीन चीजें थी, एक बायोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और एक है सोशियोलॉजिकल जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके चलिए मैं चेक कर लूंगा, लेकिन शायद मैंने जो पढ़ा था फिर मैं आपको आपको डिस्क्राइब किया था, आप सही कह रही होंगी। थैंक यू सो मच। चलें, अब आप भी चेक कर लें, फिर मैं भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमें सर ने पढ़ाया है ना। क्योंकि और फिर मैंने मैंने इंटरनेट जो पे भी बुक पढ़ी जितना थी, चेक की। जी जी। इंडियन जो ऑथर की आफ्ताब भाई ने हमें बुक बताई थी ना, उसमें मैंने क्लासिकल में पढ़ा था, मैं अभी चेक कर भी लेता हूँ। उसमें क्लासिकल में था कि जितना प्लेजर सीख हुआ है ना, उसके बराबर या हम्म। उससे ज्यादा हम उसको पनिशमेंट दें,
ये मैंने लाइन उसमें पढ़ी थी, और फिर उसके नीचे उसने दोनों, अभी जिस तरह आपने कहा, दोनों ऑर्थर्स के बारे में है जो भी एक मिनट मैं ऐड करती हूँ, सब्तर भाई एक मिनट। ये है, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट थी कि ये मैं बुक से आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। Beccaria and Bentham argued that the punishment should fit the crime in such a way that the pain involved in the potential punishment would be greater than any pleasure derived from committing that crime। ठीक है, तो सिब्तर की बात ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें मैंने फिर आपको बताया था कि आता क्लासिकल थॉट में है। हाँ हाँ, जो सिज़र बेकेरिया है उसके मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए। उन्होंने कहा था कि क्राइम जो है इट इज एन इंजरी टू द सोसाइटी, और वो हम कैसे मेजर करेंगे, जितना उस जो एक्सटेंट ऑफ इंजरी है ना, उससे हम उसको डिटरमिन करेंगे और फिर हम उसको सजा देंगे। ऑब्वियसली हर पनिशमेंट जो है इन अकॉर्डिंग्स टू द क्राइम, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मतलब जितना उसने क्राइम किया सजा उतनी हो कि उसको कोई पेन फील ना हो। सजा ऐसी सजा होनी चाहिए कि मतलब उसको सॉरी एक मिनट, सजा इतनी हो कि जितना जब उसने वो किया हो तो आइंदा दोबारा वो क्राइम कमिट ना कर सके। ऑब्वियसली सजा उसको हम ऐसी ही देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। हसीब ये स्लाइड प्लीज चेंज कर दें। अच्छा, सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो इसका भी हमारे पास पर्पस वही है जो हमारे पास बाकी तीनों स्कूल ऑफ थॉट का था, कि हमने क्राइम की आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कॉज ऑफ क्राइम है, और इसके अलावा जो क्रिमिनल एट्रीब्यूट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में हमने ये दोनों काम जो करने हैं वो हमने विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी करने हैं। हमने सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स उसमें देखने हैं। अच्छा, स्लाइड चेंज कर दें प्लीज। अब हमने इसमें ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म में। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सोशल स्ट्रेंथ थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग, सोशल बॉन्ड थ्योरी एंड लेबलिंग थ्योरी। ये सारी थ्योरीज जो हैं ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म की थ्योरीज हैं, जो कि मतलब ये आप अपने लिए ये जो है तो इस तरह ड्रॉ कर लें जो क्लासिफिकेशन जो थ्योरीज हैं, कि एक प्री क्लासिकल है, फिर क्लासिकल है, फिर पॉजिटिविस्ट है। फिर पॉजिटिविस्ट में हमारे पास तीन है, सोशियोलॉजिकल, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं साइकोलॉजिकल, फिर बायोलॉजिकल और फिर सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल में फर्दर फिर हमारे पास ये जो 6 टाइप्स हैं फिर ये हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसको शिकागो स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, क्योंकि जब ये थ्योरी जो है जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इस पे जो स्टडी हुई थी ना, तो इसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो क्लिफर्ड थे और हेनरी थे। ठीक है, इन्होंने ये स्टडी की थी जो शिकागो के नेबरहुड्स में की थी उन्होंने ये स्टडी। ठीक है, इस वजह से इसको द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। और इस जो स्टडी का है तो निचोड़ इसका ये था कि क्राइम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड्स। ठीक है, ये लोग गए शिकागो के नेबरहुड्स में। ठीक है, शिकागो वाज रैपिडली ग्रोइंग। ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, और जो लोग स्लम एरिया में जो थे, तो और लोग सॉरी एक मिनट, आपकी जो बात आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये जो थे क्या करते थे कि उस टाइम पे जब ये स्टडी कैरी आउट करते थे तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो शिकागो था वो रैपिडली ग्रो कर रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें हो रही थी, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि जो स्लम एरिया में थे और लोग आते जा रहे थे। अब डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे थे वहां पे, तो एक एरिया में डिफरेंट कल्चर्स हो गए। ठीक है, अब हर एक के अपने नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब एक के नॉर्म्स और वैल्यूज में एक चीज ठीक है तो वो दूसरे के उसमें गलत है। इसी तरह जब बहुत सारी चीजें ऐसी हो, एक जगह पे डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हों, जो एक के लिए प्रोहिबिटेड है उसके कल्चर, उसके वो जो फोक वेज और मोरेस हैं। ठीक है,
वो दूसरे के लिए जो है तो वो परमिसिबल है उसके अपने कल्चर में, उसके अपने जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक क्लैश पैदा हो गया इस सब में, ठीक है। वहां पे लोगों के वहां पे जितने लोग आते जा रहे थे तो उतनी ही लोग वो कल्चर्स जो थे तो वो आते जा रहे थे वहां पे। अब ये कहीं पे एक चीज अलाउड है, कहीं पे नहीं अलाउड। अब इसमें एक कंफ्यूजन बन गई, तो एक डिसऑर्गेनाइज वो सोशल फैब्रिक हो गया वहाँ का, ठीक है। वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम किस चीज को फॉलो करें, क्योंकि एक एरिया पे आप रह रहे हैं और डिफरेंट किस्म के कल्चर्स हैं। तो उससे क्या हुआ कि लोग बहुत एम्बिग्विटी में आ गए कि हमने कौन सा कल्चर फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक ये बात हो गई कि एक ये कंफ्यूजन का स्टेट आ गया। फिर दूसरे कि वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। अब उस पॉवर्टी की वजह से क्या होता था कि उन लोगों के जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एडॉप्टेशंस हमने डिफरेंट पढ़ी थी डेविएंस के लिए। तो डेविएंस में हमारे पास डिफरेंट एडॉप्टेशंस जो थी, तो वो ये था कि उसमें हमने कहा था कि उसमें सोसाइटी के जो गोल्स होते हैं, ठीक है, वो तो उन्होंने अचीव करने होते हैं। उसमें से एक एडॉप्टेशन ये भी है, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अब चूज नहीं करना जो सोसाइटी ने बताया उनको। तो वो भी हमारे पास क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, कन्फॉर्मिटी उसमें नहीं होती, ठीक है, टूवर्ड्स द मॉरल वैल्यूज और जो प्रिस्क्राइब्ड वेज होते हैं। तो इसी तरह इसमें एक पॉवर्टी भी थी, डिफरेंट कल्चर्स भी हो गए, ठीक है। तो वहां पे और जो यंगस्टर्स थे वो साथ में बैठते थे, तो वहां पे उनकी हैबिट्स बहुत अजीब किस्म की हो गई, ठीक है। और वो लोग, उनकी टेंडेंसी क्रिमिनलिटी की तरफ ज्यादा हो गई, ठीक है। पॉवर्टी भी हो गया एक फैक्टर, साथ में वो उनकी सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ बहुत वीक था, ठीक है। तो ये सब चीजों ने मिलके एक डिसऑर्गेनाइज सी पिक्चर बना दी थी सोसाइटी की। तो उस वजह से ये वहां पे जो क्रिमिनलिटी थी, लोगों की टेंडेंसी उसकी तरफ बहुत ज्यादा थी। एक तो उसकी ये शिकागो में था, ठीक है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल कहाँ है, जो लियारी है, ठीक है। उसमें गैंग वॉर्स जो हो रही होती हैं, हम हर रोज सुनते रहते हैं। तो वो भी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे, इसी तरह के जो थे, तो पॉवर्टी थी उसमें। और वो लोग उनकी जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन उनमें भी थी, कि जो राइट और रॉन्ग का जब डिफरेंस खत्म हो जाए तो वो क्रिमिनलिटी की तरफ ही जाते हैं। तो स्टार्ट उन्होंने पेटी क्राइम से लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े क्राइम्स की तरफ गए और पूरा वो इलाका जो था तो वो क्रिमिनल्स का हो गया। अब इनमें क्या होता है कि जो सोशली डिसऑर्गेनाइज नेबरहुड्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि एक तो इनमें फॉर्मल सोशल कंट्रोल कोई नहीं होता, ठीक है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैं आपको अगली स्लाइड्स में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्मल सोशल कंट्रोल में आपको सिंपली ये बता दूं कि हमारे पास रिटन कोड्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। और इसको जो है तो हमारे पास जो पुलिस होती है या जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होती हैं, वो इसको उस पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करती हैं। अब उन जगहों पे जहां हमारे पास फॉर्मल सोशल कंट्रोल भी जो है तो वो सही नहीं हो, ठीक है। उसके बाद सोशल कोहेजन भी उसमें ना हो, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनकी आपस में बनती ही नहीं है, ठीक है। कोहेजन क्या होती है, उनकी आपस में हम कहते हैं ना कोहेसिव फोर्सेस जो हमारे पास होती है, उनमें अट्रैक्शन होती है, यानी वो जुड़ के साथ में रहते हैं। इनमें सोशल कोहेजन कोई नहीं होती, ऐसे इंटीग्रेटेड ग्रुप्स होते हैं इनके, ठीक है। अब इसके बाद एक है वीक सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है हमारे पास, हमारे स्कूल्स हो गए, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, घर, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से हमें नॉर्म्स का पता चलता है, वैल्यूज का पता चलता है। ये हमारे पास इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हमें ये सोशल इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं। अब जब हमारे पास ये तीनों चीजें जो हैं ये कम होंगी, बहुत वीक होंगी, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो सोसाइटी होगी वो बहुत इम्बैलेंस ही होगी, उसमें बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म की होगी। तो यही हमारे पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है कि जब हमारे पास सोशल कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, हमारे पास कोई सोशल कोहेशन नहीं होती, तो ये सब फैक्टर्स मिलके एक डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाते हैं। और डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर उनका झुकाव जो होता है वो क्रिमिनल
क्रिमिनलिटी की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक थ्योरी हमारे पास ये है, ठीक है, कि इस वजह से हमारे पास क्रिमिनल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव फैक्टर है उनमें। ये थ्योरीज गौर से इसलिए सुने क्योंकि जो हमने क्राइम एंड क्रिमिनल्स का टॉपिक किया था, अब इसको हम उसके साथ कोरिलेट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाइबा, इस थ्योरी में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इफ यू डोंट माइंड, अगर इनको समझ सही से ना आई हो तो आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, ये हसीब स्लाइड दोबारा पीछे ले जाएं जरा। अच्छा, तो बेसिकली हुआ ये था कि आप जब कभी किसी थ्योरिस्ट को, फिलोसोफर को या सोशियोलॉजिस्ट जो भी हो, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, अब उसको आप पेपर में रेफर करोगे ना, तो आप उसको अपने फर्स्ट नेम से उसके फर्स्ट नेम से रेफर नहीं करोगे, ठीक है। आपने इस थ्योरी को रेफर करना है शॉ एंड मैक्के से, ठीक है, बेशक आपको फर्स्ट नाम ना आता हो। तो बेसिकली हुआ ये था कि ये शिकागो में गए थे टू स्टडी द जुवेनाइल पैटर्न, ठीक है, कि बच्चों के क्राइम के क्या पैटर्न है वहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे एरियाज थे जहाँ पे जो आपके पास सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न था ना वो बहुत ज्यादा लो था, उनकी इकोनॉमिक जो स्टैंडिंग थी सोसाइटी में वो बहुत वीक थी, ठीक है। तो उन्होंने जाके उन एरियाज को स्टडी किया, जिससे उनको पता चला कि बिहेवियरल रेगुलेशंस तो है ही नहीं उन लोगों की, लेकिन उनकी जो सोसाइटी है ना वो भी सोशली बहुत डिसइंटीग्रेटेड है, ठीक है। ये इसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ये बिल्कुल पैटर्न में लिखे हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज ऑफ फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस वो क्या है, आपकी सोसाइटी में सोशल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज कैसे होती है, जब हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी इज अ बिगर बॉडी, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है दैट दोज इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक इंसान की बॉडी होती है, सही है, तो हमारे लिम्स, हमारे फोर लिम्स और हमारे हाइंड लिम्स, ठीक है, दे एक्ट एज आवर बॉडी पार्ट्स, और हमारे ऑर्गन्स भी, ठीक है। तो सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी, अ बिगर बॉडी, ठीक है। और उसकी इंस्टीट्यूशंस, फॉर इंस्टेंस अगर उसके अंदर आपके पास नॉर्म्स आ जाती हैं, आपके पास फैमिली आ जाती है, आपके पास कल्चर आ जाता है, ठीक है, दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट्स। जब ये पार्ट्स आपके पास डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ना, तो उससे आपके पास क्रिएट होती है एक अच्छा सोशल डेवियंस भी क्रिएट होती है उससे, ठीक है। सोशल कंट्रोल भी आपका डिसइंटीग्रेट होता है उससे सोशल कंट्रोल के डिसइंटीग्रेशन की वजह से आपके पास सोशल कोहेजन ब्रेक हो जाती है। सोशल कोहेजन को बेसिकली हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके कितने टाई स्ट्रॉन्ग है जो आपकी सोशल बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोहेजन मींस कि आपके दो चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली आ रही हैं, तो उन दोनों चीजों के अंदर रिलेशन क्या है और वो दोनों चीजें आपस में कितनी इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स थे ना वो हमारे पास खासे डिसइंटीग्रेटेड थे। क्यों थे? बिकॉज आपकी सोशियो इकोनॉमिक्स जो था सोसाइटी का वो बहुत वीक था। जब आपके पास सोशल कंट्रोल खत्म हो गया, इसमें सिर्फ फॉर्मल सोशल कंट्रोल आप स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आप इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल भी स्टडी करेंगे। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आपके पास नॉर्म्स आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगी, ओवरऑल बिलीफ्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिकली एक सोसाइटी वीक हो ना, तो क्राइम की वजह से उसमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। मार्क्स क्या कहता है कि इकोनॉमी इज द बेसिस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आपके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया और आपके पास द वेज्ड लेबर हो गया, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स उसने डिफाइन किए थे अपनी थ्योरी में। तो वो बताते, वो उसको तो फिर साइड पे रखें, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि इफ द सोसाइटी इज डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सोशल कंट्रोल इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से आप डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। वो डिसइंटीग्रेशन इन जो है तो इन रिजल्ट आपको क्या देती है? लैक ऑफ सोशल कोहेजन देती है, ठीक है। जब आपके पास आपस में बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, आपके पास जो है तो जो फॉर्मल वेज ऑफ इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास पूरी की पूरी सोशल इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एंड वंस द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर डिसइंटीग्रेटेड, आपके पास पूरा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। इसी वजह से आपके पास डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लोग कंपेल होते हैं कि वो क्राइम की तरफ जाएं, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली बॉर्न क्रिमिनल्स, लेकिन सोसाइटी की जो आपके पास हालात ऐसे होते हैं और सोसाइटी ने आपको उस चीज पे कंपेल किया होता है दैट यू कमिट क्राइम्स। सिंपल इसमें ये चीज है। थैंक यू हुरिया, you've explained it really well. आप सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है ना आपका? हाँ जी जी। मेरा इसमें क्वेश्चन है, ये भी जिस तरह हुरिया ने एक्सप्लेन किया है, तो ये फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन भी तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, इसके थ्योरी के ऊपर। किस चीज की फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन? कि जिस तरह सोशल के अंदर, अगर मैं अभी ये जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, तो सोशल तो करेक्टरिस्टिक मतलब हमारे पास करेंगे, तो फिजिकल जो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल है वो भी अभी बहुत ज़्यादा फिर मैटर कर रही होगी। फॉर एग्जांपल सोशली तो अगर आपके पास वीक हो रहे हैं, फिजिकली उनके हालात ही मतलब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी जगह पे रह रहे हैं, तो आई मीन फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन भी तो बहुत ज़्यादा मैटर करी है, अभी जिस तरह आपने एक्सप्लेन मैं किया। आपको एक बात बताती हूँ, बात सुने, सिबत है ना आप? जी जी जी।
बात सुने, देखें आपके पास सोशियोलॉजी कहती क्या है, एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। एक इंसान की पर्सनैलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बायोलॉजी उसको डिटरमिन करती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी साइकोलॉजी उसको डिटरमिन करती है। अगर तो साइकोलॉजी उसको डिटरमिन करती है ना, तो वो चीजें भी सोशली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपने बायोलॉजी और साइकोलॉजी या उसकी फिजिकल जो बिल्डअप है एक इंसान का, उसको बिल्कुल जो है तो बीच में नहीं लाना, ठीक है। ये टोटली आपकी जो सोसाइटी आपको जिस चीज पे कंपेल करती है ना, आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है ना, वो आपको क्रिमिनल बनाती हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में सिंपल ये बात है, दैट द सोसाइटी इज द सोल बेयरर ऑफ योर deviant behaviors, ठीक है। And the society is solely responsible for the behaviors that you have adopted against the society, against the social norms, to disrupt the social control, ठीक है, to disrupt social cohesion and to disintegrate the social institutions, simple, ठीक है। everything socially constructed, तो आपकी criminal behaviors भी socially constructed होते हैं, ठीक है। इनकी जो जितना background है और इनकी जितनी जो roots है ना, वो सारी आपकी societal जो आपके differences create हो रहे हैं ना, उनकी वजह से होती हैं। इसमें आप physical और biology और इन चीज़ों को आप study नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी society इतनी ही integrated होती ना, तो आपके पास जितने भी ये फिजिकली जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपके डिसेबल लोगों को पूरे राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक गरीब इंसान है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन आपने ठीक कर दी है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो उठ के जाके क्राइम कमिट करेगा। बेशक उसका एड ईगो सुपर ईगो जो है तो उसे कंपेल कर, उसका एड चले उसको कंपेल कर रहा है, ठीक है, उसके जो बेसिक डिजायर्स और प्लेजर्स हैं वो उसको कंपेल करते हैं कि आपने जाके ये क्राइम करना है। लेकिन जब उसको ये सोसाइटी एक वो दे दिया है, एहसास दिला दिया है कि आपको एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, व्हाई वुड ही गेट अप एंड कमिट अ क्राइम, ठीक है। एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब सोशियोलॉजी में यू कैन, ठीक है, कि एवरीथिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, को बायोलॉजी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। वेयर इट इज नीडेड टू रिलेटेड टू बायोलॉजी, वहां पे वो खुद ही हो जाता है, ठीक है। नहीं, वो मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया हूँ, लेकिन मेरा इसमें ये कंफ्यूजन थी मुझे कि आपको सोशली जब वो डिसऑर्गेनाइजेशन के पीछे आपके पास फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन तो होगी ना। आप देखें फॉर एग्जांपल, एक बंदा बुरे हालात में रह रहा है तो ही वो सोशली डिसऑर्गेनाइज होगा ना ज़्यादातर, जिस तरह अभी उन्होंने 400 की एग्जांपल भी दी थी पीछे। अगर एक बंदे को सारी जिंदगी की हर डिज़ायर उसकी पूरी हो रही है, हर नीड्स पूरी हो रही है, हाँ, तो तो बहुत मार्क्स रेयर आपके केस पास होगा वो। जी मार्क्स जी। आपके पास क्या कहता है कि ये डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे आती है, फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपने मार्क्स डिफरेंसेस की क्रिएट किए हैं तो डिसऑर्गेनाइजेशन आई है ना, तो वो डिफरेंसेस क्रिएट जी किए ही सोसाइटी ने है। एक इंसान तो पैदा नहीं होता ऐसे डिसफंक्शनल, ठीक है। आपने उसके आप जी देखें, आपकी सोसाइटी ने कुछ पैटर्न्स अटैच किए हैं। मैं कहती हूँ डिसेबल्ड और नॉट एबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, लेकिन सोसाइटी क्या कहती है, डिसेबल्ड, सही है। आपने उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बना लिए, वो ठीक है, वो आपने उनके नीड्स को वो करने के लिए, टैकल करने के लिए, ठीक है, आप नीड्स फुलफिल करने के लिए। बट इफ यू आर फुलफिलिंग द नीड्स, व्हाई आर यू अटैचिंग द मीनिंग, व्हाई आर यू डिसेबल्ड टू देम। सी, एवरीथिंग इज डन बाय द सोसाइटी। आपकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे सोसाइटी आपको जो है तो इनकरेज करती है। एक इंसान की इंडिविजुअलिटी जब आप सोशियोलॉजी में स्टडी करोगे तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी सेपरेटली। सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हसीब जरा स्लाइड प्लीज चेंज कर दें। अच्छा, सोशल स्ट्रेन थ्योरी, ये रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी थी, ठीक है। अब सोशल स्ट्रेन थ्योरी ये हमने डिवियंस में भी पढ़ा था, जो मर्टन्स चार्ट था वो हमने वहां पढ़ा था, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि जो हमारे पास क्राइम या लाइबा आप कंटिन्यू क्रिमिनलिटी जो करें। है, जी हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, काइंडली कंटिन्यू करें आप। चलें ठीक है। तो सोशल स्ट्रेन थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि जो क्राइम या जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो किस चीज का रिजल्ट है, इम्बैलेंसेस या मिसमैच बिटवीन द कल्चरल गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। मैं आपको इस जो यहाँ पे मर्टन्स चार्ट है मैं आपको इससे समझा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास कल्चरल गोल्स हैं, एक साइड पे हमारे पास जो है मीन्स हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स हैं, जो हमारे पास हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज के मुताबिक हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है,
गोल्स सब के, सोसाइटी के गोल्स जो हैं वो सब अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए जो वेज हैं वो कौन वो प्रिस्क्राइब वेज लेना चाहता है और कौन उनसे थोड़ा सा वो सोशल वेज है, ठीक है, और एक एंटी सोशल है हमारे पास जो डिविएंट वेज हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो डिविएंट वेज पे जा रहे हैं तो वो हमारे पास टुवर्ड्स क्रिमिनलिटी जा रहे हैं, ठीक है। एक डिविएंस था, मैंने आपको बताया था कि उसका ऑपोजिट है कंफॉर्मिटी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो 5 एडॉप्टेशन है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंफॉर्मिस्ट्स, ठीक है। कंफॉर्मिस्ट्स क्या होते हैं? वो हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि हमारे पास कल्चरली जो गोल सेट हैं, ठीक है, उसको भी मानते हैं, ठीक है, उनको अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए जो सोसाइटी ने मीन्स को प्रिस्क्राइब किया है वो उसको भी मानते हैं, ठीक है। यानी वो उन्होंने सोसाइटी के गोल्स भी एक्सेप्ट किए हैं और उसके वेज भी एक्सेप्ट किए हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी लोग हमारे यही होते हैं कि अगर उन्होंने एक बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने ये सोचा है कि अच्छा मुझे बनना है कोई ऑफिसर या मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसने बनना डॉक्टर है, सोसाइटी का एक गोल है कि उसने अच्छा घर लेना है, उसने पैसे कमाने हैं, उसने जो भी स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड उसने मेंटेन करना है, ठीक है, वो इसका एक गोल है और उसके लिए वो वेज भी वही तलाश कर रहा है। यानी उसका अल्टीमेट गोल यही है कि वो एक लग्जरियस लाइफ गुजारे, ठीक है, उसके पास घर हो, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास सब कुछ हो, ये उसका गोल है। अब उसके लिए वेज वो कौन से इख्तियार कर रहा है? वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, ठीक है, वो एजुकेशन ले रहा है बचपन से लेके, फिर वो गया, उसने मैट्रिक किया, फिर उसने एफएससी की, फिर उसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया, फिर वो पढ़ता गया और वो उन्हीं वेज को फॉलो करता गया जो कि सोसाइटी ने उसके लिए प्रिस्क्राइब किए थे। तो ये है हमारे पास कंफॉर्मिस्ट्स, ठीक है, वेज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, गोल्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इनोवेटिव लोग, ठीक है। जो इनोवेटिव होते हैं इनका तो गोल वही होता है कि मतलब हमने जैसे कि एक जो मैंने आपको कंफॉर्मिस्ट को बताया, यही गोल इसका भी होता है कि मुझे एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, एक जो आइडियल्स उनके होते हैं वो उनको अचीव करने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो रास्ता जो होता है जो सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब किया वो ये लोग वो नहीं लेना चाहते, ये कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, इसलिए तो इनको इनोवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ये हमारे पास प्रोबेबल क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एक बंदा उसने अमीर होना है, ठीक है, लेकिन उसने वो रास्ता भी चूज नहीं करना है जो नॉर्मली लोग चूज करते हैं, तो वो क्या करता है? वो जाके ड्रग्स बेच देता है, वो किसी की गाड़ी चुरा लेता है, यानी वो थेफ्ट की तरफ चला जाता है, या वो रॉबरी की तरफ चला जाता है, या वो किसी भी क्राइम की तरफ चला जाता है इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि वो क्रिमिनल जाके बन गया। अब ये उसका एक डिविएंट बिहेवियर था, उसने वेज को एक्सेप्ट नहीं किया जो सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब किए थे, लेकिन गोल्स उसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनोवेटिव। फिर आते हैं रिचुअलिस्ट, ठीक है। रिचुअलिस्ट ये होते हैं कि वेज उन्होंने वही चूज किए होते हैं जो सोसाइटी ने उनको प्रिस्क्राइब किए होते हैं, लेकिन इनके कोई गोल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक जॉब कर रहा है वो, ठीक है, अब वो उस पोस्ट पे है लेकिन उसको कोई इससे दिलचस्पी है ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है। वो बस जिस हाल में है वो उसी में खुश है कि चलो बस मैंने इतना पढ़ लिया, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बस मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अपने हाल में, बस वो खुश है, उसने कोई उसमें तरक्की का कोई जज्बा नहीं है। तो वो रिचुअलिस्ट में आ गया है, ठीक है। इसके बारे में वो मैक्स वेबर का एक कोट भी है कि डिस्फंक्शनल ब्यूरोक्रेट्स आर द बिगेस्ट रिचुअलिस्ट्स, ठीक है। यानी उन्होंने कोई काम नहीं करना, बस वैसे ही बैठे हुए ना, उन्होंने किसी बेटरमेंट के लिए काम करना है, बस हमें पे मिल रही है, हम खुश हैं इसमें, बस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रिट्रीटिस्ट, ठीक है। अब रिट्रीटिस्ट क्या करता है कि ये वो लोग होते हैं ना कि इनके ना गोल्स होते हैं ना, इन्होंने रास्ता कोई ढूंढना होता है, जो रास्ता प्रिस्क्राइब किया उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। ये वो लोग होते हैं ना कि ये मॉरली जो होते हैं ये इनकेपेबल होते हैं ऑफ यूजिंग लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मींस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये एस्केप, फरार इख्तियार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं होते जिस तरह के उनके इर्द गिर्द के लोग सक्सेसफुल होते हैं उसमें, ठीक है।
तो वो विड्रॉ हो जाते हैं सोसाइटी से, आइदर मेंटली और फिजिकली। इसमें हमारे पास जो साइकोन्यूरोटिक्स होते हैं, साइकोटिक्स होते हैं, ठीक है, वो लोग हो गए, ठीक है। हमारे पास जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये लोग होते हैं, इनके ना कोई गोल्स होते हैं, ठीक है, ना उनको अचीव करने की कोई पड़ी है, ठीक है, और ना उन्होंने वो रास्ता अपनाना है। बस वो क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा सब लोग कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, बस वो अपना काम करें और मैं जो है तो मैं इनसे बस सोशली अपने आप को मैं अलग कर लूंगा, आइदर फिजिकली और मेंटली, ठीक है। अब इनमें भी जो होते हैं ये भी क्रिमिनल, प्रोबेबल क्रिमिनल्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके वो गोल्स नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली ड्रग्स में वो पड़ गए, ठीक है, उनको वो, अब ये क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लोग इनको यूज कर सकते हैं, इनको एज मसल यूज कर सकते हैं, इनका मेंस रिया तो नहीं होगा लेकिन एक्टिस रियस होगा, ठीक है, तो ये उसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब रिबेल्स जो हैं, ठीक है, रिबेल्स क्या करते हैं, वो रेडिकल चेंज चाहते हैं, उनके गोल्स भी नए होते हैं, उनके जो तरीके होते हैं वो भी नए होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसमें एक रेडिकल चेंज चाहते हैं, बहुत अचानक से बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है कि इसकी मैं एग्जांपल ये बता देती हूँ इसकी कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनके नए नए तरीके होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि गोल्स जो होते हैं उनके न्यू होते हैं, उन्होंने आगे बढ़ना है, जिस जगह भी जाना है, वो उनके अपने गोल्स होते हैं, वो उन प्री डिटर्मिन्ड गोल्स जो होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड गोल्स होते हैं, उनको वो नहीं मानते, ठीक है, रिबेल होते हैं, वो बिल्कुल बागी होते हैं उनसे, और जो वेज होते हैं उनको भी नहीं मानते, ठीक है। इनके कोई अजीब अजीब किस्म के वेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो टीटीपी है, तो दे वांट टू टेक ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है, ये एकदम से वो एकदम से कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, तो रिबेल्स वो हैं, ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी हेलो जी जी समझ आ रही है। हुरिया, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, असल में रॉबर्ट के मर्टन जो है ना आपके पास, वो अपनी थ्योरी डिराइव करता है एमिल डर्कहाइम की थ्योरी से, सही है। एमिल डर्कहाइम आपके पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, एनोमी का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है, ANOMIE, ठीक है, इसको ANOMY भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। एनोमी आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास सोशल सॉलिडारिटी खत्म हो जाती है ना सोसाइटी में, व्हाट इज सोशल सॉलिडारिटी? सोशल सॉलिडारिटी आपके पास ये होता है कि जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं ना सोसाइटी के, वो आपके पास सॉर्ट ऑफ सोसाइटी को बाइंड रखते हैं, ठीक है। और सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास आता ही सोसाइटी की बाइंडिंग से है, सही है। तो आपके पास जब सोशल सॉलिडारिटी ग्रुप्स के दरमियान खत्म हो जाती है या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ही खत्म हो जाती है, इनसाइड द सोशल इंस्टीट्यूशंस या बिटवीन द सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो उसको हम, उस सिचुएशन हम कहते हैं एनोमी, सही है। इसने उसकी एनोमी की स्टडी से जो है तो स्ट्रेन थ्योरी डेवलप की है, ठीक है। लाइबा ने बिल्कुल ठीक एग्जांपल्स दिए, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है हर चीज, सही है। टेबल में क्या मसला है कि टेबल में ये जो आपके पास ये जो 5 इसने मॉडल्स दिए, मोड्स दिए हैं ना, जिसके थ्रू जो है तो इंडिविजुअल्स अडॉप्ट करते हैं एनोमी को, उसमें प्लस जो होता है वो बताता है एक्सेप्टेंस, माइनस आपके पास बताता है रिजेक्शन, और प्लस माइनस आपके पास बताता है रिजेक्शन एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अब फॉर इंस्टेंस अगर कंफॉर्मिटी का आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपके पास जो कंफॉर्मिस्ट होता है वो कल्चरल गोल्स को भी जो है तो एक्सेप्ट कर रहा होता है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के थ्रू उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। कल्चरल गोल्स भी उसके डिटरमिन्ड होते हैं, और वो जो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के थ्रू एक्सरसाइज करता है। इनोवेशन में आपके पास ये आ जाता है कि उसके पास कल्चरल गोल्स तो होते हैं। फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक बच्चा क्राइम कमिट करता है तो उसको पता है कि उसकी एजुकेशन तो इतनी नहीं है, वो गरीब खानदान से है, ठीक है, तो अगर वो इफ ही गोज बाय द रूल तो उसके पास बहुत कम चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो, तो वो क्या करता है, वो डेविएंस में जो है तो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो ऐसी चीजें करने लग जाता है जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के थ्रू नहीं होती, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, जिसके लिए हमने ये माइनस का साइन लगाया हुआ है। रिचुअलिज्म में आपके पास क्या होता है कि कल्चरल गोल्स उसके कोई नहीं होते, जैसे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की एग्जांपल दी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स की। रिचुअलिज्म में आपके पास कल्चरल गोल्स की टोटल आउटराइट रिजेक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको आपने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से, ठीक है, अथॉरिटी दी होती है, तो अगर वो वहां पे बैठ के कोई करप्शन करते हैं या कोई डेविएंट बिहेवियर दिखा भी रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो मोड्स है ना, उसमें ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स की तो उन्होंने एक्सेप्टेंस की भी है, लेकिन कल्चरल गोल्स को वो रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह आपके पास आ जाता है रिट्रीटिज्म, ठीक है। रिट्रीटिज्म का कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि आप कल्चरल गोल्स को भी रिजेक्ट करते हो
और आप जो है तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को भी रिजेक्ट करते हो, ठीक है। इसमें अल्कोहल, ये जो बेसिक ये जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं इनकी एग्जांपल आ जाती है, ड्रग एडिक्ट्स की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कल्चरल गोल्स कि आपका कल्चर क्या कहता है या आपके अपने नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। और उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स भी नहीं होते, क्योंकि एक तो ये इस तरह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये आई इसी सोशलाइजेशन के थ्रू होते हैं। दूसरा ये कि आपके पास सोसाइटी का इन पर इतना ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं होता। आपके पास बने तो हुए हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट्स के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, लेकिन ये लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं क्योंकि आप इनको कंट्रोल रख ही नहीं सकते। तीसरा आपके पास आ जाता है रिबेलियन। रिबेलियन में आपके पास क्या होता है कि पहले तो आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन प्लस माइनस का साइन आपको सिर्फ रिजेक्शन ही बता रहा है। प्लस माइनस का साइन आपको बता रहा है कि आप रिजेक्ट भी कर रहे हो लेकिन आप उसमें रिफॉर्म्स भी चाहते हो। तो जैसे फॉर इंस्टेंस वो जोन्स टाउन की मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी, वो क्या चाहते थे, वो रिजेक्ट भी करते थे और वो चाहते थे कि रिफॉर्म्स भी आए, कि आपके पास ब्लैक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए हर चीज में। तो बेसिकली ये टेबल इस तरह का है। एमिल डर्कहाइम के आइडिया से जो है तो इसने अपनी थ्योरी डेवलप की हुई है, वो भी एनोमी की बात करता है। इसने स्ट्रेन थ्योरी निकाल दी एनोमी से और इसने ये मोड्स दे दिए इंडिविजुअल के, सिंपल एक्सप्लेन कर दिया उस चीज को। तो कहता है क्रिमिनलिटी इन चीजों पे बेस होती है, सिंपल। बाकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक उसने की थी, लाइबा ने बिल्कुल ठीक पढ़ाया आप लोगों को। थैंक यू हुरिया। अच्छा हसीब, ये स्लाइड जरा चेंज कर दें प्लीज। मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम रह गया है, अगर हम इस सेशन को एंड करके दूसरा सेशन स्टार्ट कर दें तो ठीक होगा। कर लें काइंडली, कर लें। ठीक है, उस तरह ठीक है।